कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदू महिलाओं का, हिंदू बेटियों का, हिंदू नाबालिग बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है। ये सीमा से पूछना किस तरह से सीमा को पता है हिंदुओं के साथ वहां क्या हो जाता है, ठीक कैसे है, पुराने हजारों वर्ष पुराने ठीक है। मंदिरों को एपी सिंह तोड़ा जी, गया, वहां सीमा और मंदिरों को सचिन भी तोड़ा हमारे जाता साथ है। जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा हम समझ लेते हैं। सीमा, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि मोमिन मलिक की तरफ से ये कहा गया कि आप दोनों को ही, सीमा और सचिन दोनों को ही एक नोटिस भेजा गया है गुलाम हैदर की तरफ से, जिसमें मोमिन मलिक कल हमारे साथ जुड़े थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि आपकी शादी झूठी है, किस आधार पर ये शादी हुई है, ये तमाम आरोप लग रहे थे। क्या आप लोगों को मानसिक और सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कहेंगी? बिल्कुल हमें किया जा रहा है मैम, कभी कभी मैं भी रो देती हूँ ये सब चीजें सुन के जो हकीकत है भी नहीं। अरे और तो छोड़ो, मेरे मासूम बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोला जाता है जो बहुत शर्मसार, बहुत मैं नहीं बोल सकती, पर मैं सुनती हूँ तो मेरा मेरा पता नहीं, मुझे मेरा खून खोलता है कि मेरे बच्चों को तो छोड़ दो, कम से कम मासूम बच्चे हैं, उनकी क्या गलती है? तुम्हें सचिन और मुझसे दुश्मनी, तुम हमको गाली देते रहते हो, तुम बच्चों तक आ गए हो। हमें बहुत परेशानी होती है, जाहिर सी बात है, जो चीजें होती हैं वो भी बोल के हमें गाली गलौज, भगोड़े, ये वो पता नहीं 100 बातें करी जाती हैं, तो बुरा तो लगता है। मैं भी तो इंसान हूँ, ये भी तो इंसान है। कैसे कैसे अल्फाज बोले जाते हैं यूट्यूब पे, ये मोमिन मलिक खुद बोल रहा, ये उनकी वीडियो एक मेरे पास पड़ी है, वो इतने बुरे अल्फाज यूज कर रहा है, पाकिस्तान यूट्यूबर के साथ बैठ के मेरे लिए इतने गंदे अल्फाज यूज कर रहा था कि मुझे बोलते सुनने में शर्म आ रही थी। यार कुछ तो लिमिट होनी चाहिए, कुछ तो, मीना जी ने केस किया है क्योंकि कुछ लिमिट होनी चाहिए। आप बोलो, आपको बोलने से मना नहीं है, कुछ लिमिटेड बोलो, किसी किसी को इतना भी अपना गाली गलौज गंदा मत बोलो, वो आपके लिए अब प्रॉब्लम बन जाए। और रही बात नोटिस की, तो हमें कोई नोटिस अभी तक, कोई भी नोटिस किसी ठीक है, तरह का आप करिए, आपको कोई नहीं नोटिस नहीं भेजा गया है। आशीष दीक्षित भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, आप, क्योंकि कल आप भी थे जब मोमिन मलिक जुड़े थे, उनकी तरफ से कहा गया कि 3 नोटिस भेजे गए हैं, सीमा को, सचिन को और एपी सिंह को, और तीनों की तरफ से अभी साफ कह दिया गया कि भाई हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मोमिन मलिक की तरफ से? वो तो साफ जाहिर है कि लगातार वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कभी 27 मई बताते हैं, कभी 10 जून को सीमा, कभी 27 मई को कहते हैं सीमा और बाराती कोर्ट में पेश होंगे, और कभी कहते हैं 10 जून को गुलाम हैदर यहाँ गवाही देने सबूत के साथ आ रहे हैं। लेकिन मेरा इस बीच सीमा से ये सीधा सवाल है, क्योंकि देश जानना चाहता है। सीमा, आपकी कोई बहन है रीमा? बट मैं जो आप लोग, बहुत लोग आपके चैनल में देखती रहती हूँ, तो आपके चैनल में एक वीडियो देखी थी, वो मेरी बहन नहीं है, और मेरी बहनें कभी कैमरे में नहीं आ सकती, वहाँ इजाजत ही नहीं, और पता नहीं किसको निकाब बिठा के है, तो हैदर बोलेगा वो बोलती जाएंगी निकाब लगा के, वो मेरी बहन नहीं हो सकती और है भी नहीं। मैं तो अपनी बहन की आवाज़ पहचानूंगी, मैं तो उसकी अपनी बहन को पहचान जाऊंगी, भले बुर्की में ही सही, बट वो मेरी बहन नहीं है। एक चाल चली जा रही है हमारे खिलाफ, साजिश चली जा रही है, हमें परेशान करने की शुरू से लेकर उन्होंने हर कोशिश करी है, बट जिसके साथ भगवान हो ना, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपने भगवान जी पर विश्वास है, और जो होगा अच्छा होगा। वो इतना बुरा, लाइव तो हम भी आते हैं, बट हम किसी को गाली देने लाइव नहीं आते, हम अपने चैनल के लिए लाइव आते हैं। वो लोग झूठ पे झूठ फैलाते हैं, झूठ पे झूठ फैलाते हैं, गाली पे गाली देते हैं। कुछ लिमिट, मानती हूँ तुम लोगों मुझसे दुश्मनी है, पर तरीके से किसी के साथ साथ कुश्ती की दुश्मनी होती है, तब भी वहाँ इतना बुरा गाली गलौज नहीं किया जाता। तुम 4 दिन की, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लिया। मैं परेशान थी, दुखी थी, कोई नहीं था मेरा, तो मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लिया है। अब सारे लोगों को, सारे पाकिस्तान को ही आग लग गई, तो मैं क्या करूँ? नहीं, बार बार वो कह रहे हैं आपने पाकिस्तान को धोखा दिया है, बच्चे उनके हैं, और लगातार तमाम सवाल वो कर रहे हैं वहां से, और कह रहे हैं कि 2 गली दूर ही उनका घर है रीमा का, और रीमा वो कैमरे पे आके रो रही है लगातार। तो क्या 2 गली दूर ही घर था आपकी बड़ी बहन का? मेरी बहनों से कोई मेल जोल नहीं थी, ठीक है। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, उस शादी में भी मैं नहीं जा पाई थी। मुझे मेरी बहन वालों ने, उसके जो ससुर है, गुलाम अब्बास नाम है उनका, मेरे मामा है सगे, तो उन्होंने मना कर दिया था। कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने ही तो मेरी शादी हैदर से कराई थी, उन्होंने मना कर दिया था। उनके घर हम जाते ही नहीं थे, उनका घर अलग था, हमारा घर अलग था। मैं अपने अब्बू के साथ रहती शादी के बाद, और कई बार मार खा के मैं उनके पास गई थी, हैदर से मार खा के अब्बू के पास जाती थी। हालांकि अब्बू हैदर से बहुत लड़ता भी था कि ऐसा मत कर, फिर भी वो इंसान सुधरता नहीं, ठीक है। मैं अपने अब्बू के साथ रही, और रीमा की शादी हो चुकी थी, और वो हैदर की सास रंग में रंग चुकी हैं, पर रीमा है ही नहीं। मैं पहली बार बता दूं आपको, वो कोई और है। सीमा, क्या आप जानती हैं कि वो कौन महिला है जो वीडियो कॉल पर हमने देखा, गुलाम हैदर से वो बात कर रही थी, और वही वीडियो जो है वो सामने आया था? क्या आप जानती हैं वो कौन है? इस तरह की रीमा तो
लगभग 100 रीमा आ चुकी हैं। तो मैं नहीं जानती कौन है निकाब के पीछे। इस तरह की 100 रीमा आ चुकी हैं आज तक। आपको पता होगा, कई कई यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है जो हर कोई रीमा बन के आती थी। तो ये सरासर हमारे पास तरफ से चाल चली जा रही है, हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं। सीमा, अच्छा एक चीज ये बताइए कि अगर 27 तारीख को जो डेट मोमिन साहब बता रहे हैं, कोर्ट अगर बुलाती तो आप जाएंगे? पहले नोटिस तो आने दो आशीष भैया, और बाकी रही बात हमारे वकील भी, हम भी उन पे कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। मेरे भाई भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, डॉक्टर ए.पी. सिंह, तो वो भी देख लेंगे सारी चीजें। अगर नोटिस आता है तो जाहिर सी बात है जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं सच पे हूँ और सच की जीत होती है। भारत की अदालतों पर मुझे भी विश्वास है, मेरी भी सुनी जाएगी। मैं बेबस हूँ, वो पाकिस्तान एक तरफ कट्ठा हो गया, हैदर सपोर्ट में हो गया, वो झूठे को सबूत बना के देंगे, मेरी भी सुनी जाएगी। मेरे पास वो चीजें तो नहीं है, मैं मतलब निशानियां तो हैं, गवाही देने की चीजें तो हैं। मैं बोल तो सकती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, मैं समझा तो सकती हूँ, सच्चाई सामने ला के सकती हूँ। सीमा, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बार बार मुझे लगता है कि आपको भारत आए हुए लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन लगातार गुलाम हैदर की तरफ से कभी रीमा हैदर, कभी कोई और शख्स जो वीडियो सामने आते रहते हैं, क्यों आखिरकार आपको लग रहा है, क्यों आपको परेशान किया जा रहा है? और अब तो जो मोमिन मलिक की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 जून को गुलाम हैदर यहाँ पर आएंगे, वो सबूत पेश करेंगे, तमाम सबूत है उनके पास तलाक को लेकर, और आप लोगों को नोटिस कि आपकी शादी झूठी है, इस पर आप क्या कहेंगे? बार बार ये आरोप लग रहे हैं। मैम मुझे तो समझ नहीं आती मोमिन मलिक जो है वो वकील है या क्या है। वो बार बार करे सीमा मांग क्यों भरती है, सीमा मांग क्यों भरती है? भाई तुम कोई और बात करो ना, सीमा मांग क्यों भरती है? सीमा जय श्री राम क्यों कहती है? सीमा बिंदी क्यों लगाती है? ये कोई सवाल है? सीमा क्यों कहते कि मैं सीमा सचिन हूँ? ये कोई बातें हैं? ये कोई केस करने की चीजें हैं? मुझे उनके पास क्या सबूत है कि हैदर मुझे नहीं मारता था? उनके पास क्या प्रूव है? क्या प्रूव है कि हैदर ने मुझे तलाक नहीं दिया? क्या उनको ये पता, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून दिखा सकते हैं कि जो 3 तलाक नहीं चलती? इस तरह भारत में है कि 3 तलाक नहीं चलेंगी, वहां 3 तलाक चलती हैं। और रही बात जो कागजों में नाम थे, तो वो शुरू से लेकर मेरा शनाख्ती कार्ड था, उसी में जो लिखे हुए थे वही लिखे हुए थे, क्योंकि हैदर मुझे खुद अपनी मर्जी हंसी खुशी छोड़ के जा चुका था। मुझे नहीं पता था कि बाद बीच में आके टपकने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं अगर 2 कदम चल के थाने तक भी जाती ना, उल्टी मैं मारी जाती, हैदर को कोई कुछ नहीं कहता। बाकी तलाक तो हमारी हो चुकी है, तो मेरा जमीन, मेरा अंदर, मेरा मन कभी भी नहीं कहेगा जिसने मुझे तलाक दी हो मैं हलाला करके दोबारा उसके पास जाऊँ। ऐसा मैं कभी नहीं करने वाली, मर जाऊंगी पर ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मुझे तलाक हो चुकी है। सीमा, एक सवाल और ये आ रहा है कि वो लोग वहां से बैठ के, गुलाम हैदर, उनके साथ एक लेडी है, लगातार ये कह रही है कि सीमा का मिसकैरेज करवा दिया गया, जबरन उनके परिवार ने मिसकैरेज करवाया है। इन आरोपों को कैसे जवाब देंगे आप? ये बकवास औरतें हैं, खुद अपना करवाती होंगी इसलिए कह रही होंगी, उनको शर्म नहीं आती। मैं तो आशीष भैया, मैं इस बात से हैरान हो जाती हूँ, अपने काम धंधे छोड़ के लोग हमारे पीछे पड़ गए। मुझे तो समझ नहीं, सिर्फ व्यू कमाने के लिए। उनको पता है कि हम सीमा का नाम लेके चलाएंगे चैनल तो व्यू आ जाएंगे, है ना, क्योंकि कुछ विरोधी है तो कुछ सपोर्टर है, वो जरूर देखते हैं कि सीमा की अपडेट क्या है। सिर्फ अपने व्यू चलाने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए औरतों के लिए कैसे कैसे अल्फाज बोले जाते हैं। उनको इतना शर्म नहीं आता कि अगला इंसान चुप है, कुछ नहीं कहता। हमें तो मतलब इस तरह भी नहीं करना चाहिएगा। कोई इंसान समझता है, समझदार तो समझ जाता है कि भाई ये क्या जबरदस्ती आके बीच में अटक रहे हैं। वो खाली बकवास कर रहे हैं, बस ऐसे बकवास बोलने को कुछ भी नहीं होता। तो कभी ये बोल दिया, कभी सीमा को ये हो गया, कभी सीमा के साथ वो हो गया, कभी ये हो गया, यही बातें होती है। तो इसमें सच्चाई क्या है? देश जानना चाहता है, तमाम लोग जानना चाहते हैं कि जो मेहमान आने वाला था, क्योंकि उन्होंने सवाल उनकी तरफ से आया है, लेकिन अब लोग ये पूछने लगे हैं कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई जो भी है आशीष भैया, वो मुझे पता है, और उस बात पे मैं बात नहीं करना चाहूंगी। तो सच्चाई जो है वो मुझे पता है, बट ऐसे मिसकैरेज ये वो ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे पति, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार देता है, मुझे सराखों में बिठाए रखा है इन लोगों ने, तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा इल्जाम बर्दाश्त भी नहीं करूँ। अच्छा, एक बात ये है कि 10 जून को अगर मान लीजिए गुलाम आ जाते हैं, और वकील साहब भी आपके हैं, दोनों तरफ के पक्ष के लोग बैठते हैं, मान लीजिए, तो समझौता किन बातों पर हो सकता है? चिंता क्यों करते हो? हमने भी इतने मुकदमे डाल रखे हैं, हम हर मुकदमा लेके और बैठ नहीं जाते लाइव करने। हमने भी इतने कर रखे हैं, यही गिरफ्तारी होगी, यही के तिहाड़ जेल और गौतम बुद्ध नगर की जेल में होंगे, और साइबर टेररिज्म लगेगा गुलाम हैदर पर, और यहाँ के लोगों पे भी लगेगा। 66F पढ़ लेना, साइबर टेररिज्म की धारा 66F,
वो कहती है ये आतंकवाद है, साइबर टेररिज्म फैलाना, और इसके तहत फांसी और उम्र कैद की सजा है। क्या समझते हो? वहां पर बैठे बैठे चला लिया, क्या क्या बोल लिया। पाकिस्तान में भी कितने प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। ये कुछ हैं जो आतंकवादी तो अब भी आते हैं, तब भी आते थे, आगे भी आएंगे। लेकिन इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, इसीलिए यहाँ की जेलों में आतंकवादियों को फांसी भी हुई है। उम्र कैद की तो बात छोड़िए, आतंकवाद फैलाने की साजिश। अभी 70 पकड़े गए पाकिस्तानी, ये क्या थी? होटल में रखे गए। इसका मतलब बहुत। एपी सिंह जी, अब क्योंकि बार बार अगर मोमिन मलिक ये कह रहे हैं कि 27 मई को सीमा सचिन को कोर्ट में पेश होना होगा, 10 जून को गुलाम हैदर यहाँ पर आएंगे, कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है आने के लिए। हालांकि जब उनसे ये बोलो कि आप पेपर दिखाइए, क्या नोटिस है कोर्ट की तरफ से, तो वो पेपर कुछ भी नहीं दिखाते। लेकिन नियम क्या कहता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? को इतना डराना चाहते हैं, इतना भयभीत करना चाहते हैं कि ये मर जाए, इसे घर वाले निकाल दे, इसका सामाजिक बहिष्कार हो जाए। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग सीमा को प्यार करते हैं, उन्हें चिढ़ है। देखो ना, सीमा की सिंदूर देखा जाता, देखो उसके सुहाग को देखो। यही सभ्यता है, यही संस्कृति है। एपी सर, एक मिनट। एपी सर, कोर्ट ये चीजें नहीं देखेगा, ये बात भी है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट नहीं देखेगा, और कोर्ट ये देखेगा क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है, क्या अपमानित हो रही थी। सीमा के बच्चे भूखे थे, प्यासे थे, वहाँ उनके साथ आज हम पढ़ रहे हैं, आज उनका जन्मदिन मनता है। आज उनके कोई पाकिस्तान में इतने बच्चे पैदा करना आसान है आशीष जी, बच्चे पैदा करना तो बहुत बढ़िया बात है। बच्चों को परवरिश देना, बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। सीना पीटो, बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ती है, दुर्गा सप्तशती क्यों पढ़ती है? नहीं एपी सर, ये सब चीजें नहीं, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा वाली बात यहाँ मत करिए। यहाँ पर केवल कोर्ट कचहरी आरोप प्रत्यारोप की बात करिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर की बात की गई, कल आपके चैनल पर बोला गया, क्या क्या सीमा को गलत बोला गया, क्या क्या आपके चैनल पर सीमा के लिए गलत बोला गया, मेरे लिए गलत बोला गया। तब कहाँ थे आप सही और गलत करने वाले? आपने जोड़ा था, ऐसे आतंकवादियों को जोड़ा था जो आतंकवादियों से पैसे आ रहे हैं, वहाँ से फंडिंग हो रही है। ये हमने सवाल पूछा था, ऐसे केस पर पूछा था सर, पूछा था, केसों का नाम लगा के किया जा रहा था। कौन फंडिंग कर रहा है, कौन पैसे भेज रहा है, कौन रोज यही चीज चलवा रहा है? अरे हमने उनकी बात दिखाई तो हमने आपकी बात भी दिखाई, दोनों बराबर चीजें हैं। यहाँ पर नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा नॉर्मल हो जाइए। सवाल बस यही है कि कोर्ट तो सबूत मांगेगा ना, चाहे शादी को लेकर हो, चाहे सीमा की यहाँ पर शादी को लेकर हो, चाहे पाकिस्तान में हुए तलाक को लेकर, सारी बातें तो सबूतों पर आकर रुक जाएंगी। क्या ये बात नहीं बताई गई कि सीमा मर गई, सीमा भाग गई, सीमा मार डाली गई, सचिन मार डाला गया, सचिन के बाप मार दिए गए, सचिन के बाबा मर गए? क्या नहीं दिखाया गया? बताइए, क्या ये छोटी बात है? क्या अभी आप बता रहे मिस कैरेज हुआ, सीमा सामने बैठी है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या? सीमा कह रही कोई मिस कैरेज नहीं। सीमा के मिस कैरेज की बात की जाती है क्या? महिलाओं के जबरन वाली बात कर रहे थे, जबरन वाली बात, सवाल उठाए जाने चाहिए। नहीं, सवाल तो बनता ही है ना सर, सवाल तो बनेगा ही, क्योंकि ये सोशल अब हर कोई जानना चाहता है, ये चीज हर कोई जानना चाहता है। और सवाल वहां से आया है, सवाल सऊदी अरब से आया है, इसलिए सवाल था, वो पूछा गया। अरे अपनी बीबी के मिसकैरेज कब हुए, लिस्ट बताओ। तुम्हारी बीबी के कब मिसकैरेज हुए, ये बताओ। मेरी बहन के ठीक है एपी सिंह जी, ठीक है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जो